सर एक बात बता सकते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदाधिकारी किसी भी काम से बाहर जाता है तो उसके बाद में वो किसी को सौंप करके जाएगा जिम्मेदारी या नहीं? ये सबसे ज़्यादा बड़ा गड्ढा और अखीर है वो। और यहाँ के जो रखरखाव वाले व्यक्ति हैं उनको भूरे नाम बता रहे हैं आप, भूरे। उनसे रतनलाल प्रधान जी ने भी, रूप किशोर प्रधान जी ने भी, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान जी ने भी काफ़ी बार कहा है। तो आप सोचिए इन लोगों की बात को वो लोग इग्नोर कर देते हैं तो एक आम आदमी की बात को वो क्या ही पूरा करेंगे, क्या ही उनकी सुनेंगे। जल निगम का आपने देखा होगा कि आप गांव, किसी भी गांव में जाइए, वहां पर अच्छे खासे प्रधान लोग खरंजा बनवाते हैं, अच्छे खासे वहां पर लोगों की अच्छी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जल निगम क्या करता है, उसको बीच में से उखाड़ करके अपना पाइप लगा करके उल्टी सीधे पूरा खरंजा को ध्वस्त कर देता है। लेकिन उस चीज़ के लिए ये लोग कहते भी हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ट्रैक्टर, आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने उससे पहले भी बनाया था कि कितनी परेशानियों के साथ थोड़ी सी यहाँ से रोकर, थोड़ी सी भी यदि 2-4 इंच इधर हुए तो यहाँ पर हादसा एक बड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं दया राजपूत और आप देख रहे हैं चुनौती 24 इंडिया। आज हम खड़े हुए हैं मानपुर नगरिया से मौजमपुर के लिए जो डाबर गया है, वहाँ पर आगे प्रधान जी और मंडल अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने काफ़ी बार इसका प्रयास भी किया कि इसको सही किया जाए, लेकिन उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। आप सोचो कि प्रधान लोग, मंडल अध्यक्ष जी, ये सारे लोगों की जल निगम नहीं सुन रहा तो आम लोगों की क्या ही सुनेगा। तो अभी हम बात करेंगे मंडल अध्यक्ष जी मनोज चौहान जी से कि उन्होंने कब प्रयास किया, कहाँ कहाँ प्रयास किया। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये जो गड्ढे हो रहे हैं, जल निगम ने एक टेंडर दे रखा है कंपनी के लिए, परवीन इलेक्ट्रिकल करके कंपनी है, जिस पर इसका रखरखाव का जिम्मा है। और उनके जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका कहना ये है कि उन्होंने जो स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति नियुक्त किया हुआ है, और वो अगर हमको सूचना देगा तो हम जो है उसको भरवाने का काम करेंगे। लेकिन ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है, और इसमें कभी भी ये सीधा मौत के लिए दावत है, आने जाने वालों के लिए मौत की दावत है, और कोई भी इसमें गिर के हादसे का शिकार हो सकता है। तो इसलिए अभी भी हमारी बात हुई है और अभी भी हमने उनसे कहा है कि हमने आपका जो भी स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति इसको देख रहा है उसको यहाँ भेजिए और वो देखे आकर यहाँ पे। मनोज भैया, आपको ये पता होगा कि यहाँ का जो रखरखाव कर रहे हैं जी। वो कौन है? आपने उनसे कभी नहीं कहा क्या? हाँ, यहाँ रखरखाव जो कर रहे हैं वो भूरे नाम के व्यक्ति हैं, यही मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। वो ऑपरेटर हैं यहाँ, जो पानी की टंकी बनी हुई है। अच्छा, मिर्जापुर से? ये तो पास में ही है। हाँ। तो उनको तो ये पता होगा कि ये हाँ, यहाँ पर बिल्कुल समस्या है। बिल्कुल पता है। तो यहीं पर मिर्जापुर के हमारे पास साथ में मौजूद हैं प्रधान जी, रूप किशोर जी। हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो जो जिनके पास जो रखरखाव है वो उन्हीं के गांव से हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। तो ये जो यहाँ का जो रखरखाव जो कर रहे हैं वो आपके गांव से हैं, तो आपने प्रयास नहीं किया उसका? ना उनसे कहा था, उनसे भी कहा था मैंने 3-4 दिन पहले, मतलब मैं यहाँ से निकल रहा था तो एक महिला गिरी तो मेरे सामने, मैंने खुद खान नंबर लेकर उनसे यही हिसाब से कहा, मैंने ये मैंने ऐसे से मैंने गड्ढा सही करा दूँ, कहाँ मैं करा दूँ, कल लड़का भेज रहा हूँ, मगर उन्होंने 8-10 दिन हो अभी भेजा नहीं है। जय साहब ने कहा था कि हम भेज रहे हैं, उसके बाद भी ये नहीं हुआ? और आपके जो गाँव के रखरखाव है उनसे कहा? हाँ, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मैंने बोल दिया है, उनका बच्चा बीमार है शायद, क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, वो बता रहे थे जैसा बता रहा हूँ, तो वो अभी भी मतलब सही नहीं हुआ तो है। मतलब एक दूसरे के ऊपर टाला जा रहा है। ये जय साहब कहते हैं हम कर देंगे, वो कर देंगे, वो कहते हैं हम देख रहे हैं, बस इसीलिए टाला जा रहा है। 10 दिन पहले मैंने कॉल किया था और कहा था उनसे, मैंने कि मेरे सामने महिला गिरी है, सिलेंडर लेने जा रही थी वास्तव में, और हमने उठाया था, 2 लोगों ने निकाला था उनके लिए। अच्छा, महिला के चोट भी लगी होगी? चोट नहीं, शायद थोड़ी, मतलब बाइक धीरे थी इस वजह से बच गई शायद। हाँ, बच गई। बच गई, वहाँ लगी नहीं थी, हमने उठाया, बाइक निकाली और निकलवाई वहाँ से। आप इतने पे देख सकते हैं कि गांव के मौजूद यहीं पास के गांव के हैं जो इसका रखरखाव करते हैं, उसके बाद भी, और उनको अच्छी भांति ये पता है कि यहाँ पर ये जो गड्ढा है वो बहुत बड़ा दावत दे रहा है हादसा के लिए, उसके बाद भी यहाँ पर वो नहीं देख रहे हैं। हमारे पास अभी मौजूद हैं एक प्रधान जी और हैं रतनलाल प्रधान जी। अब हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक प्रयास किया। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर आपने यहाँ पर जो गड्ढा है इसके बारे में आपने कितनी मेहनत करी, कितने लोगों से कहा? मेहनत तो हमने इतनी करी थी यहाँ इसका इतना वो हो रहा है दुरुपयोग कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है, इसके बारे में आपने किसी से कहा? हाँ, भूरे ये ऑपरेटर है, इससे मैंने कहा था कई बार, और साल ऐसी हो गई इस गड्ढे को। और ये गड्ढा ये का है, एक इधर भी 2-4 है और पीछे भी 2-4 है। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि यहाँ के प्रधान
यहाँ के मंडल अध्यक्ष या कोई भी समाज सेवी आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन अभी हमने यहाँ पर आने से पहले काफ़ी लोग यहाँ से रोज़ निकलते हैं, उनसे पूछने की कोशिश की इस गड्ढे से आपको परेशानी है, तो उनका एक ही जवाब था कि हमसे मत पूछो, हम बुरे बन जाएंगे। और फिर कहते हैं कि यहाँ के प्रधान नहीं सुनते या प्रधान के हाथ में है, प्रधान आवाज़ नहीं उठाते। आज सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर आने जाने वाला व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि हमको यहाँ से होने वाली परेशानियाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हमारे पास अभी मौजूद हैं रवि दिवाकर जी, वो भी मिर्ज़ापुर गांव से ही हैं, जो इनका रखरखाव भूरे के गांव से। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, क्या उन्होंने प्रयास किया। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब, मैंने प्रयास किया, यही साहब से भी मेरी बात हुई, तो यही साहब ये बोले आप ऑपरेटर को बता दीजिएगा तो वो सही करा देंगे। लेकिन उनसे भी बात जब मैंने कई बार और कामों के लिए भी की है, तो वो ये कहते हैं कि फंडिंग नहीं आता, पैसा मैं अपनी जेब से थोड़ा ही लगाऊंगा। उसके बाद मैंने अच्छा, ये कहते हैं कि फंडिंग नहीं आता पैसा, तो उनसे ये नहीं कहा आपने कि आपने फिर रखरखाव का जिम्मेदारी क्यों ली। फिर मैंने एक्सीएन से भी बात हुई, तो एक्सीएन साहब से आज भी मेरी बात हुई, यही साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि शाम तक मैं उसका करवाता हूँ। यदि अगर वो नहीं करवाते हैं तो मैं स्वयं ऑफिस जा कर के उनसे इस चीज़ के बारे में जानकारी लूँगा। आज शाम की बोला उन्होंने, शाम तक के लिए बोला है। अभी बात है, अभी उनका नंबर बिजी जा रहा है, कुछ ही देर में उठ जाएगा तो मैं बात भी आपकी करा दूंगा। जब आप उनसे कहिए कि जब आप इसको नहीं करा सकते तो आप इस रखरखाव की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो, किसी और को दे दो अगर आपके बस का नहीं है तो। अगर आपके अधिकारी नहीं मान रहे तो किसी और को वो पद दे दीजिए, कोई और कर लेगा इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी। आपने कहा कभी इसे? एक्सीएन को मैंने 2 बार में तो उनकी कॉल उठती है, यही साहब की भी अभी बिजी जा रहे हैं, जबकि मॉर्निंग में भी मेरी बात हुई, दीपक भैया से बात हुई, उसके बाद मैंने बात भी की। यदि अगर वो नहीं कराते हैं तो हम सब लोग मिल करके संघर्ष करेंगे और ये करा के रहेंगे। हम लोग करेंगे, हम लोग मिल करके कर सकते हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कितना करेंगे, उस चीज़ का समाधान के लिए शासन प्रशासन बैठा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्यों करें, वो लोग क्या करेंगे। गैस का सबसे ज़्यादा यहाँ पर गैस वाले लोग ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गोदाम है और गोदाम से ठीक 50-100 मीटर पर ये गड्ढा होगा। यहाँ कितनी क्या प्रॉब्लम होती है हम उनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। नमस्कार। तो भैया आपने ये गड्ढा आप तो पर डे देखते होंगे, आपके यहाँ पर गैस के लोग भी आते होंगे, उन्होंने भी कहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप ठीक कराइए, कहा होगा आपसे, तो आपने कुछ प्रयास किया। ये गड्ढा काफ़ी पुराना है, एक बार सही किया गया था लोकल के द्वारा, हाँ गाँव के बच्चे हैं उन्होंने इसको सही किया था तो सही हो गया था। बाद में फिर लीकेज चालू हो गया, 1 महीने हाँ डाला था बता रहे हैं, तो उसको सही किया गया, प्रधान जी ने सहयोग दिया था हमारा, यहाँ जेसीबी मट्टी डलवाई थी, गड्ढा बंद किया गया था। लेकिन बाद में कुछ दिन पहले 1 या 2 महीना 1.5 महीना हो गया लगभग, ये अप्रैल के आसपास की बात है, इसमें फिर गड्ढा हो गया। इसमें लीकेज का है, कल करवा देंगे, क्योंकि वो जो लीकेज सही करता था वो अभी मैंने बात की थी तो वो कह रहा उसका कोई बच्चा बीमार हो गया, वो आज है नहीं बंदा। तो सर आप मिट्टी का आज कराएंगे, कल को लीकेज का, पहले लीकेज का होना चाहिए, उसके ऊपर ही तो मिट्टी पड़ेगी ना बाद में। तो वो करेगा, पहले तो लीकेज थोड़ा का होना बहुत चाहिए। आप अभी क्या कह रहे हैं कि आप पहले मैं मिट्टी कराऊंगा उसके बाद लीकेज। लीकेज तो वो सही होगी, गड्ढा ज्यादा हो गया है तो वो सही करेगा, तो वो थोड़ा बहुत मिट्टी हटा लेगा। तो पहले है तो वो आज ये है कि वो आज लड़का है नहीं, उसका बच्चा बीमार हो गया है। अब अच्छा। किसी का बच्चा बीमार हो गया, कहीं वो लेके निकल गया, कुछ कह भी नहीं आप सकते। सर आपसे आपको तो पहले से ये संज्ञान में होगा ना, ये आपके ये प्रॉब्लम हो रही है वो। नहीं मेरे पास तो आज ही ये संज्ञान में आया, सुबह फोन आया थोड़ी देर पहले। लेकिन सर यहाँ पर जो भी मौजूद हैं हमारे प्रधान जी हैं, रवि कुमार जी थे, उन्होंने मेरे पास फोन किया है, अभी मुश्किल से कितना हुआ होगा, आधा पौना घंटे पहले फोन किया उन्होंने। अच्छा। मैं तुरंत उनको बताया, अभी तो वो रहा जो लड़का करता था जो जॉइंट लीकेज वगैरह का काम, उसका कोई बच्चा बीमार है, वो चला गया, तो कितने आज ही करवा देते। कितने दिनों से। अच्छा सर एक बात बता सकते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदाधिकारी किसी भी काम से बाहर जाता है तो उसके बाद में वो किसी को सौंप करके जाएगा जिम्मेदारी या नहीं, ऐसा होता है या नहीं? अगर 10-12 दिन से वो गायब हो तो उसकी जगह पर कोई तो होना चाहिए ना। नहीं 10-12 दिन से कौन गायब है? क्योंकि यहाँ से हमारे प्रधान लोग हैं और भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने कहा हमने बहुत पहले से कहा है उससे, लेकिन वो सुनता ही नहीं, वो कह देता हाँ कह दिया। नहीं किससे कहा है? आपसे जो मेरे से तो बात नहीं हुई है किसी की। हाँ वो लोग कह रहे हैं। आप ही देखिए कि यहाँ आपने जो भी रख रखाव के लिए रखे हैं वही लोग इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमने जो हिसाब से बोल दिया है वो करा देंगे, तो ये गलत है ना। कल तक करा देंगे इसको, तो आज वो लड़का है, कल तक करा तो देंगे। कोई नहीं, आप पहले सर इसका जो है लीकेज का प्रॉब्लम करिए, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो भी मिट्टी पड़ेगी और जो भी चीज़ होगी उसके बाद में कराइए। ठीक है, तो कल लीकेज करा के उसके बाद मिट्टी का करवा दें। अभी यही हिसाब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि कल तक इस चीज़ को ठीक करा देंगे और हम देखते हैं कल तक ये लोग ठीक कराते हैं या नहीं कराते हैं। बाकी हम
प्रधान जी से एक बार पूछेंगे और क्या वो उन पर विश्वास कर सकते हैं? ना बिल्कुल कर सकते, जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो करना पड़ेगा, एक बार उन्होंने कहा है तो। उन्होंने कल- इससे पहले भी तो आश्वासन दिया आश्वासन था। यही हिसाब से बात हुई, जय हिसाब से बात हुई थी मेरी। तो वो अब यही साहब भी जय साहब को भेजेंगे ना, हाँ, जय साहब भेजेंगे, और जय साहब को पहले से पता है, हाँ, फिर वो पता है। टाल देंगे, फिर क्या करोगे आप? टाल देंगे, फिर देखते हैं कि कल के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, क्या करें। लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि प्रधान नहीं सुनते, आवाज़ नहीं उठाते। अभी आपने देखा कि उन लोगों ने कितना प्रयास किया इसे ठीक कराने के लिए, लेकिन किसी एक आम आदमी यहाँ पर आकर के ये नहीं बोला कि हमको इस चीज़ से ये प्रॉब्लम है। तो आवाज़ सब उठाते हैं, सिर्फ कहना और आरोप लगाना बहुत आसान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।